इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान मामूली सी बात पर बदमाश द्वारा युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा हत्या के कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड की घटना का खुलासा किया गया है। दरअसल बीते 24 घंटे में शहर में 2 बड़ी हत्याकांड की घटनाएं घटित हुई है, जिनमें से हीरानगर थाना क्षेत्र में अमित नामक लिस्टेड बदमाश द्वारा अपने 3 साल पुराने दोस्त से आशीष की निर्मम मारपीट कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अमित का पिछले ही दिनों जिला बदर की कार्रवाई की गई थी और वह जिला बदर की कार्रवाई के बाद जब शहर में पहुंचा तो वह अपने पुराने दोस्तों और मित्रों से मिलने लगा था और उन्हीं में से उसका एक पुराना आशीष नामक मित्र उससे बीती रात को मिलने उसके घर पहुंचा और दोनों ने वहां पर शराबखोरी की और इसी दौरान उनमें विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाश अमित ने आशीष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें अमित और आशीष एक ही वाहन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के बाद पुलिस ने हत्याकांड की घटना में अमित को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमित नाम का ये बदमाश है हीरानगर थाना क्षेत्र का। इसने अपने एक पहचान वाला है, इसका दोस्त है, आशीष करके नाम है, उसके साथ बुलाया उसको और घर पे बैठ के शराब पीने के दौरान ही इनका कुछ आपसी विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई और उसमें अमित ने आशीष के साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई है। अपनी लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके तहत शनिवार को प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ महासंघ द्वारा सुंदरकांड पाठ कर मुख्यमंत्री अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दरअसल राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से आज स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया ताकि राज्य सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे। दरअसल लंबे समय से लंबित मांगों को नजरअंदाज किया गया था, जिसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। डॉक्टरों की मांग है कि 2nd ग्रेड का लाभ दिया जाए जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है। साथ ही यात्री भत्तों में इजाफा के साथ 7वें वेतनमान का लाभ 2018 को दिया गया था, लेकिन अन्य जगहों पर 2016 से दिया गया था। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे ये हड़ताल की जा रही है और 41 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। ये 12 तारीख से चल रहा है, जिसमें हमने प्रथम चरण में ज्ञापन दिया गया था, दूसरे चरण में हमने काली पट्टी बांध के काम की है तथा तीसरे चरण में यह किया गया है, चौथे चरण में आज सुंदरकांड का पाठ किया गया है जो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला चिकित्सालयों में सभी जगह किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में इंदौर अब ऑनलाइन सट्टे की जद में है। रातों रात धनवान बनने की लालच में युवा करोड़ों रुपए रोज गंवा रहे हैं, कुछ तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र की गोपनीय रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी गठित की है। मुंबई के सट्टा माफिया रमेश चौरसिया ने छोटे बड़े सभी शहरों में नेटवर्क फैला रखा है। क्राइम ब्रांच के अनुसार जांच की गई तो पता चला कि इसकी लिंक खाड़ी देशों से जुड़ी है। रमेश ने पूरे प्रदेश में हजारों युवाओं को जद में ले लिया है। जमीन मकान बेचकर सट्टे में रुपए हार चुके कुछ युवा आत्महत्या भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि रमेश चौरसिया का सबसे बड़ा एजेंट राहुल चौरसिया, शाहिद रांगा और रफीक टेशन है। राहुल पर वर्ष 2016 में क्राइम ब्रांच और MIG थाने में केस दर्ज हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने सभी को आरोपी बनाया, लेकिन वे MIG से साठ गांठ कर बच गए। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी एक बार से रुपए जमा करवा कर पॉइंट्स देते हैं, सट्टे के लिए ID बनवा देते हैं जिसमें 1 से 30 तक नंबर होते हैं। सट्टा खेलने वाला किसी भी नंबर को दबा कर सट्टा खुलवाता है। माफिया जीतने का आश्वासन देता है, लेकिन सेटिंग के कारण हारना तय रहता है। इंदौर में आयोजित होने वाली प्रवासी भारतीय G20 सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग कार्य योजना बनाने में जुटा हुआ है और इसी के तहत महापौर और पुलिस कमिश्नर द्वारा संयुक्त रूप से बैठक आयोजित कर यातायात से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सामाजिक संगठन और NGO भी मौजूद रहे। इंदौर में जनवरी तक कई बड़े आयोजन आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रवासी भारतीय G20 सम्मेलन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसी के तहत पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र
व महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा समाज संगठन और एनजीओ के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर का कहना था कि शहर में जो आयोजन होना है उन आयोजन में यातायात व्यवस्था सुगमता से संचालित हो सके, इस और ध्यान देते हुए यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी तरह के तथ्यों को रखा गया है। इसी के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा चर्चा के दौरान कहा गया कि यातायात मित्र के नाम से योजना बनाई गई है ताकि शहर में जो आयोजन होना है उसमें कई वीआईपी आएंगे। उन व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल तक आने से लेकर जाने तक और शहर का यातायात पूर्ण रूप से संचालित होता रहे। आज महापौर जी के साथ एक बड़ी बैठक थी जिसमें एक शहर के सभी एनजीओ को, सभी संगठनों को बुलाया गया था और आने वाले समय में मुख्य तौर पर खास तौर पर अगले 7 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में जन सहभागिता को यातायात के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें महापौर जी ने इसमें यातायात मित्र जैसे एक योजना लोगों के साथ इसमें चर्चा की। खास तौर पर इसमें संकल्पना यह है कि लोग इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने अपने क्षेत्र में भागीदारी करें और साथ ही साथ संख्या भी तय करें। पुलिस इनको अभी प्रशिक्षित कराएगी। आने वाले दिनों में शनिवार को एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। शहर में यातायात सुगमता से संचालित हो, ये शहर के लिए बहुत प्रमुख विषय है। इसको लेकर जनजागरण का अभियान लगातार चलता रहे, ये एक विषय है। लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन, GIS, G20 या खेलो इंडिया खेलो, ऐसे कई बड़े कार्यक्रम और आयोजन इंदौर में लगातार होने वाले हैं, जिसमें VIP मूवमेंट भी रहने वाला है और शहर का ट्रैफिक भी सुगमता से चले। इन सब विषयों को लेकर शहर की सामाजिक संस्थाओं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरे अभियान को कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, कैसे शहर की इसमें सहभागिता हो और पूरी दुनिया में इंदौर के लिए अच्छा संदेश जाए, इसको लेकर एक कार्य योजना तैयार की है। जोन 2 में 28 केस व चालान डायरिया गायब होने का मामला सामने आया है। जिन केसों की डायरिया गायब हुई उसमें धोखाधड़ी, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे गंभीर प्रकरण शामिल है। एससीपी ने विवेचकों और जिम्मेदार निरीक्षकों की रिपोर्ट बनाकर भेजी है। मामले में विजयनगर, लसूडिया और तिलक नगर थाने के पूर्व व वर्तमान 9 TI सहित 35 पुलिस अधिकारी जांच की जद में आ गए हैं। 18 को तो नोटिस जारी कर चुके हैं। कुछ SI तो कुछ निरीक्षक बन चुके हैं। कुछ से रिटायरमेंट के बाद भी सवाल जवाब हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर में पहली बार सिख गुरुओं और योद्धाओं के शस्त्रों के दर्शन होंगे। 2 दिनी कार्यक्रम 17 व 18 दिसंबर को अमरदास हॉल मणिकबाग में होगा। इसमें गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु गोबिंद सिंह, उनके साहिबजादों और अन्य सिख योद्धाओं के शस्त्रों की प्रदर्शनी लगेगी। इनकी महत्ता भी बताई जाएगी। इन शस्त्रों को लेकर संस्था बुड्ढा के 400 सदस्य दल इंदौर आ रहा है। पंजाब और नांदेड़ से कीर्तनकार और विद्वान भी आएंगे जो सिख धर्म की महत्ता पर संबोधित करेंगे। दरअसल अब इंदौर नगर निगम ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 3 महीनों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का काम किया है। इस सिस्टम के तहत जल्द ही शहर के 51 चौराहों पर सेंसर और कैमरे वाले ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। यह सिस्टम नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भेजेगा, रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों का चालान बनाएगा और शहर के चारों कोनों में डिफॉल्टर या ब्लैक लिस्टेड गाड़ी आती जाती है उसका रिकॉर्ड भी रखेगा। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर वन विभाग और STSF द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 वर्षों से फरार चल रहा मोहन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे वन विभाग से जुड़े अधिकारी वन्य प्राणी जीव से संबंधित मामलों में पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल इंदौर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में खुड़ेल के नजदीक नियापुरा में तेंदुए गोलीकांड मामले में वर्ष 2022 से फरार चल रहे मोहन नामक व्यक्ति को स्टेट टाइगर सिक्योरिटी फोर्स और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोहन डावी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मोहन द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वन्य प्राणी जीव को हानि पहुंचाई गई थी। इसमें विभाग द्वारा पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं मोहन डावी पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था और वह परिवार के एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा था कि तभी विभाग के तमाम अधिकारियों द्वारा टीम लगाकर इसे पकड़ा गया है। वन विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। एक्चुअली ये 13/9/2020 का केस था, वाइल्ड लाइफ का केस था। उस केस के अंदर ये हमारे जो बाकी आरोपी जो थे वो पकड़े गए थे। एक आरोपी ये फरार थे।
मोहन डाबी करके इनका नाम है। इनको हमने कई बार दबिश देकर कोशिश की पकड़ने की, लेकिन इतने शातिर बदमाश आरोपी हैं कि मौके से तुरंत गायब हो जाते थे। तो हमने सतत निगरानी रखते हुए एसटीएफ इंदौर की टीम के साथ में कल रात को भी हम लोग गए और मैं खुद साथ में गई थी। तो पूरा हमने तैयारी के साथ गए थे, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी साथ में थी और जाकर के हमने दबिश दी। तो वहाँ पे ये भागते हुए हमको मिले, तो जहाँ से हमने इनको गिरफ्तार किया।